नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक पति अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता है और किस तरह से उसकी कमियों को नज़रअंदाज करता है। कहते हैं कि कमियां को कोई भी देख लेता है, खामियां तो कोई भी देख लेता है, लेकिन खामियों को नज़रअंदाज करके जीवन को खूबसूरत बनाने का हुनर शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें कि एक पति अपनी पत्नी की खामियों को नज़रअंदाज करके अपने जीवन को किस तरह से खूबसूरत बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी जो कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की थी और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसका पति हमेशा ही अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ किया करता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी को चर्म रोग हो गया, स्किन डिजीज हो गई और वो चर्म रोग से ग्रसित हो गई। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह से देख उस लड़की के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगी कि अगर मैं बदसूरत हो जाऊंगी तो मेरा पति मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं अपने पति की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचकर वो बहुत परेशान रहने लगी। इसी बीच उसका पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया और काम खत्म करके जब वो घर वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में, इस दुर्घटना में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य रूप से चलने लगी। उनकी शादीशुदा जीवन पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो दोनों ही पहले की तरह ही प्रेम से रहते थे। उनका जीवन खुशहाली से गुजर रहा था। उनकी जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती गंवा दी। उसकी पत्नी बहुत बदसूरत हो गई, लेकिन उसके अंधे पति को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी, क्योंकि उसका पति अंधा था। इसलिए इसका उसके खुशहाल जीवन पर, खुशहाल वैवाहिक जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन दोनों का जीवन बहुत ही प्रेम से आगे बढ़ रहा था। वो दोनों प्यार से साथ रहते थे पहले की ही तरह। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई और पति अब बिल्कुल अकेला हो गया। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो बहुत दुखी रहने लगा और उसका उस शहर में और ना ही अपने घर में, ना ही उस शहर में मन नहीं लगता और वो दिन रात परेशान रहता, उदास रहता। समय भी नहीं बीतता और काम में भी मन नहीं लगता उसका। इस तरह से उसने फैसला किया कि वो अब इस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। हो सकता है कहीं और जाने से उसे थोड़ा सुकून मिल सके, उसकी पत्नी की यादें उसके जहन से कुछ कम हो सकें। इसलिए उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और उसकी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद, उसकी सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसका पति शहर छोड़कर जाने लगा। जब वो शहर छोड़कर जा रहा था तो पीछे से एक व्यक्ति ने उसे आवाज़ दी और कहा कि भाई, अब तुम कहाँ जा रहे हो और
अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी, तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। अब तुम अकेले कैसे कहीं जा पाओगे? तब पति ने जवाब दिया, कहने लगा, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तो बस अंधे होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह उस रोग से ज़्यादा इस बात का उसे दर्द होता कि वो बदसूरत है, तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने सालों तक अंधा बना रहने का फैसला किया। इसीलिए मैं इतने साल अंधा दिखावा करता रहा, अंधेपन का दिखावा करता रहा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। मैं बस उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था। इसलिए मैंने इतने सालों तक अंधे होने का नाटक किया ताकि वो हमेशा खुश रहे और मैं हर तरह से हर हाल में मैं उसे खुश रख पाऊँ। ये एक छोटी सी कहानी थी। इससे हमें यही पता चलता है कि खुश रहने के लिए हमें भी दूसरों की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके ही अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। ये छोटी सी कहानी थी। आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।